हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस सफ़र में मैं आपको ले जाने वाला हूँ गुजरात के बेहद ही खूबसूरत आइलैंड पे, जिसका नाम है दीव। सो बेसिकली आप दीव 3 तरीके से आ सकते हो, बाय ट्रेन, बाय रोड और बाय प्लेन। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो भारत के किसी भी कोने में से, तो सबसे नज़दीक का जो स्टेशन पड़ता है वो है वेरावल का, जहाँ से दीव सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। बाय प्लेन में आप मुंबई से सीधा दीव के लिए फ़्लाइट पकड़ सकते हो। एंड देन थर्ड ऑप्शन जो है वो आप बाय रोड से आ सकते हो। सो अभी हम लोग अहमदाबाद से दीव जा रहे हैं, जो कि करीब 380 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद से करीब 7-8 घंटे का सफ़र करने के बाद आप दीव पहुंच जाओगे। दीव के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। साल 1535 से 1961 तक दीव पर पोर्तुगीज़ों का राज रहा। 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने इस आइलैंड को पोर्तुगीज़ों से जीत लिया था। हम लोग जब होटल से फ्रेश होके आए, तब सूर्य देवता की गर्मी सर पर चढ़ के बोल रही थी। हमने फिर होटल में रहकर ही फन एक्टिविटीज करने का सोचा। शाम को जब होटल से बाहर आए, तो हमारे सबसे करीब जो था वो था दीव किला। हम अंदर तो चले गए, बट क्या पता था कि वो लोग 10 मिनट में हमें बाहर निकालने वाले हैं। दीव फोर्ट से जुड़ी कुछ रोचक बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं गंगेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि दीव किले से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी रास्ते से होकर आप और भी प्लेसेस विजिट कर सकते हैं, जिसमें पहला नाम आता है सेंट पॉल चर्च। एंड दूसरी जगह है जो कि है नायडा केव, जिसका भी रिनोवेशन चल रहा है। अभी हम लोग आ चुके हैं गंगेश्वर महादेव टेम्पल। सुबह के ओर जब पानी का प्रवाह मंदिर की तरफ होता है, तब कुछ इस तरीके से दृश्य होता है। इसी के साथ आज का दिन यहाँ पे समाप्त होता है। सो आज की सुबह हम लोग दीव फोर्ट से शुरू कर रहे हैं। दीव किले को 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मुगल सम्राट हुमायूं के साथ लड़ने के लिए पोर्तुगीजों के साथ मिलकर ये किले का निर्माण करवाया था। दीव भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि भारत का 10वां सबसे कम आबादी वाला शहर माना जाता है। भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय के तहत दीव किले पर अपनी विजय हासिल करी थी। 48 घंटों तक दीव किले पर भारतीय सेना और पोर्तुगीज सेना के बीच में
युद्ध हुआ था, जिसमें पोर्तुगीज सेना ने आखिर में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद गोवा, दमन और दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए। 1987 में गोवा एक अलग राज्य बन गया। 26 जनवरी 2020 को दीव एंड दमन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। यही वो जगह है जहां से पोर्तुगीज सेना ने भारतीय सेना के ऊपर आक्रमण किया था, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब हम लोग जाएंगे आईएनएस कुकरी म्यूजियम देखने। एक जमाने में आईएनएस कुकरी भी एक युद्ध जहाज हुआ करता था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जहाज 1971 में हुआ भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध उसमें भी शामिल था। युद्ध के दौरान ये जहाज दीव से करीब 40 समुद्री मील दूर पानी में डूब गया था, जिसमें 18 अधिकारी और 176 लोगों का दल भी शहीद हुआ था। उसके बाद ये जहाज को पानी से बाहर निकाला गया एंड इसको एक म्यूजियम का रूप दिया गया। दीव का ये मस्ट विजिट प्लेस है। आप अगर दीव आ रहे हैं तो आपको ज़रूर इसकी मुलाकात करनी चाहिए। ये इसको फॉलो कीजिए, एरो फोटोग्राफ वीडियो अलाउड है। अगर आपको शिप की पूरी हिस्ट्री चाहिए और जो प्रीवियस जो सिंक हुआ उसकी तो इसमें जाएगा, जिसमें आए ना बड़े गर्व के साथ में देश में आज़ादी के बैठे हुए जहाँ 194 से 1 तो शहीद हुए 70 में हो रहे हैं। गो एंड सी इन दिस रूम। ओके, तब बोलना हो गया क्या? उनसे पुण्य दिन की आत्मा चलेगी, उनके परिवार दुखी है। प्लीज गो हेड। आज तक जहाज को सिर्फ दूर से ही देखा था, बट इस जहाज पर आने के बाद कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। खुखरी जहाज को 27 दिसंबर 1985 को मझगांव डॉक लिमिटेड में स्थापित किया गया था और 3 दिसंबर 1986 को लॉन्च किया गया था। 26 जनवरी 2022 के दिन इस जहाज को शहीदों की याद में दीव प्रशासन को सौंप दिया गया था। इस जहाज ने अपने सेवाकाल दरमियान करीब 6,44,897 समुद्री मील की दूरी तय करी।
दीव में फूड एक्सपेंसेस की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड एंड अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है, बट बीइंग ऑनेस्ट मुझे यहाँ का खाना थोड़ा फीका सा लगा। मे बी मसालों में फ़र्क होने की वजह से खाना यहाँ का फीका लग रहा था। वैसे तो दीव में बहुत सारे बीचेस हैं, बट मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी में अगर बात करूँ तो नागोआ बीच एंड जालंधर बीच है, जहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ की अच्छी बात ये है कि सारे विजिटिंग प्लेसेस 5 से 7 किलोमीटर के अंदर ही है। अभी हम लोग जा रहे हैं जालंधर बीच। जालंधर बीच पर आने के बाद हमने ये महसूस किया कि यहाँ पर कोई क्राउड ही नहीं था। आई डोंट नो वाई, बट ये एक सुनसान बीच था। यहाँ पे आप अकेले बिता सकते हो अपना पूरा टाइम, बट हमने वहाँ पर ना रुककर नागोआ बीच जाने का तय किया। नागोआ बीच दीव का मोस्ट पॉपुलर बीच है, जो कि नागोआ गांव की तट रेखा पर आया हुआ है। इसकी लंबाई करीब 21 किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या करीब 14,000 के आसपास है, जो कि 40 से 50,000 होते हैं वैकेशन पीरियड के दौरान। दोस्तों, इसी के साथ अभी हम दीव से निकल पड़े हैं सोमनाथ जाने के लिए। दिख रहे हमारे, ये मेरा छोटा भाई है, अभी की 10वीं की एग्जाम दी है, 10वीं में फेल होने वाला है। जय बोले बोलो, जय बोले हर महादेव, महादेव महादेव। दीव से सोमनाथ 80 to 90 किलोमीटर दूर है। भगवान महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। अहमदाबाद से सोमनाथ करीब 420 से 425 किलोमीटर तक दूर है। आप सोमनाथ बाय रोड बाय ट्रेन आ सकते हैं। यहाँ का सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन वेरावल है। सोमनाथ मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण करवाया गया है। हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मंदिर का उल्लेख नहीं है, जबकि महाभारत और भागवत पुराण के सहित विभिन्न ग्रंथों में सौराष्ट्र के समुद्र तट पर एक तीर्थ स्थल का उल्लेख है,
जो कि वर्तमान में सोमनाथ मंदिर ही है। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज मैं आया था, कल आप लोग आओगे। इसी विचार के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।